फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु केंद्रक से होकर क्यों गुजरती है। और दूसरी बात कि केंद्रक से होकर गुजरने को तो गुजर जाती है, लेकिन 2 और 1 के अनुपात में क्यों पट जाती है। तो चलो यार, आइए सीखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। मेरे भाई, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसी चीज़ें ना तो आप यूट्यूब पर देखे होंगे और ना ही किसी बुक में और ना ही मेरे फ्रेंड्स आप किसी कोचिंग क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो मेरे भाई सिर्फ अगर आप मुफ्त में ये चीज़ें आपको मिल रहा है तो सिर्फ एक काम कर दीजिएगा कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे भाई सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि मेरे भाई ऐसे ही मजेदार कंसेप्ट हर रोज मैं आपके लिए बनाऊं। ठीक है दोस्तों, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मीडियन क्या है, माध्यिका क्या है दोस्तों। तो देखो यार, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करने वाली रेखाखंड माध्यिका कहलाती है, यानी कि मीडियन कहलाती है। दोस्तों, आप किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं और तीनों की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर ही गुजरती है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या रीजन है कि तीनों माध्यिकाएं इसी एक ही बिंदु से होकर ही गुजरेगा। ठीक है दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, आप खुद बताओ कि अगर मैं AT एक माध्यिका ले लिया, ठीक है दोस्त, और मैं दूसरी माध्यिका BE लूंगा। ठीक, अगर मैं AT एक माध्यिका लिया, मैं दूसरी माध्यिका में BE लूंगा, तो मेरे भाई आप तो खुद कहोगे कि जो दूसरी माध्यिका BE लूंगा तो AT के किसी न किसी पॉइंट पर, किसी न किसी बिंदु पर काटेगा ही काटेगा। ये तो तय है दोस्तों, इसको प्रतिच्छेद करके ही आगे गुजरेगी दूसरी माध्यिका। ये तो तय है, 100% तय है दोस्तों कि जो दूसरी माध्यिका है इसे किसी न किसी बिंदु पर काटेंगे ही काटेंगे। लेकिन तीसरी माध्यिका दोस्तों इस पॉइंट से होकर गुजरेगा। क्यों मेरे भाई, आखिर तीसरी माध्यिका क्यों नहीं इधर से होकर गुजरी, क्यों नहीं मेरे भाई इधर से होकर गया? आखिर क्या कारण है कि मेरे भाई तीसरी माध्यिका इसी पॉइंट से होकर ही गुजर रही है? तो चलो यार, इस बात को हम सीखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीके से ध्यान से देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे ब्रदर। चलो, मैं एक काम करता हूं कि इस पॉइंट से एक रेखाखंड इस शीर्ष बिंदु से गुजार देता हूं और इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं F। ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं F। दोस्तों, मैं माध्यिका नहीं खींचा, ना ही इसे समद्विभाजित कर रही है। मैं क्या करता हूं कि इस शीर्ष से मैं इस पॉइंट से एक रेखाखंड सिर्फ गुजारा है। मेरे भाई, अगर मैं यह साबित कर पाऊं कि AF बराबर BF, अगर मैं कहीं AF बराबर BF साबित कर पाऊं तो मेरे भाई इस बात को कहने में संकोच नहीं होगा कि आपका FC एक माध्यिका है। मेरे भाई, अगर AF बराबर मैं BF साबित कर पाऊं तो आप खुद पर खुद कहेंगे कि मेरे भाई FC हमारी माध्यिका होंगी। क्यों? क्योंकि मेरे भाई हमारी माध्यिका की यही तो परिभाषा है कि किसी भी त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करने वाली रेखाखंड माध्यिका कहलाती है दोस्त। तो मेरे भाई, अगर मैं कहीं AF बराबर BF साबित कर पाऊं तो मेरे भाई ये माध्यिका नहीं हो जाएगी? तो कहोगे हाँ। तो दोस्तों, आइए हम इसी को प्रमाणित करेंगे AF बराबर BF। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से, एकदम सरल तरीका से दोस्तों। ठीक है, मैं एक काम करता हूं सिर्फ कि यहां से एक BE के समांतर एक रेखाखंड ले लेता हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि BE के समांतर एक रेखाखंड DX ले लेता हूं। ठीक है दोस्तों, इसके समांतर एक DX एक रेखाखंड ले लेता हूं। ध्यान से देखिएगा और गौर से देखिएगा। और मेरे भाई, मैं यहां से इस पॉइंट से मैं क्या करता हूं कि FC के समांतर एक रेखाखंड
ले लेता हूँ, ठीक है, गुजार देता हूँ और इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ y। यानी कि मैं यह कह सकता हूँ कि FC समांतर होगा YD। मेरे ब्रदर्स, आप लोग जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज में अगर मैं इसको A, B और C, ठीक है, अगर मैं BC के समांतर एक रेखाखंड अगर मैं DE ले लूं तो आप थेल्स के प्रमेय से जानते हैं कि AD और बटा में BD, ठीक है, और बराबर होगा AE और बटा में EC। दोस्तों, आप लोग इस बात को जानते हैं थेल्स के प्रमेय से। अगर इस बात को नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आपको इसका कंसेप्ट मैं अगली वीडियो में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। यानी आपने ये देखा कि AD और BD का जो अनुपात है ना, वही अनुपात आपका AE और EC का है, वही अनुपात आपका AE और EC का है दोस्तों। तो आपने ये देखा जो DC और BD का जो अनुपात है 1 और 1 है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई DC बराबर BD है। क्यों बराबर है दोस्तों? क्योंकि मेरे भाई AD एक माध्यिका है, ठीक है। तो भाई आप एक चीज देखो कि जो त्रिभुज BEC है ना, जो त्रिभुज BEC है ना, इसमें BE के समांतर आपका DX है। इसमें आपका BE के समांतर DX एक रेखाखंड है। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि जो DC और BD का अनुपात होगा वही अनुपात आपका XC और EX का होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई थेल्स के प्रमेय से हम जानते हैं कि अगर DE समांतर BC होगा तो AD और BD का अनुपात और AE और EC का अनुपात बराबर होगा। वही तो कहानियां है यहाँ पर दोस्तों कि आपका BE के समांतर DX है, BE के समांतर DX है, तो जो अनुपात DC और BD का होगा वही अनुपात XC और EX का होगा। तो मेरे भाई इनका और इनका अनुपात तो 1 और 1 है, तो मेरे भाई ये भी तो 1 और 1 हो जाएगा, ये भी तो 1 और 1 हो जाएगा दोस्त। अब चलो, अब एक बात बताओ, क्या आपका EC बराबर AE है? तो कहोगे हाँ, क्योंकि मेरे भाई हमने BE एक माध्यिका लिया था, BE एक माध्यिका लिया था। अब जब BE एक माध्यिका है दोस्तों तो मेरे भाई AC को 2 बराबर भागों में बांटेगा ही बांटेगी। यानी कि ये जो पॉइंट होगा AC का एक मध्य बिंदु है, यानी कि AE बराबर EC होगा। यानी कि EC के अगर लंबाई 2 है तो मेरे भाई AE का लंबाई भी 2 होगा। EC का लंबाई 2 नहीं है, 1 1 2 है मेरे दोस्त, तो मेरे भाई AE का लंबाई भी आपका 2 होगा। तो कहोगे हाँ। अब एक चीज और देखो, त्रिभुज ADX में आओ, ADX में आओगे तो आप एक चीज पाओगे दोस्त कि DX के समांतर है आपका, इसको O से सूचित कर दो, DX के समांतर है OE, DX के समांतर है OE, है कि नहीं? क्योंकि मेरे भाई BE के समांतर हमने DX एक रेखाखंड लिया था, तो मेरे भाई OE के समांतर DX नहीं होगा? तो कहोगे हाँ मेरे भाई 100% होगा। यानी कि OE के समांतर आपका DX है, और जब OE के समांतर DX है तो त्रिभुज OADX में आपका थेल्स के प्रमेय से जो अनुपात AE और EX का होगा वही अनुपात AO और OD का होगा, AO और OD का होगा। तो आपने ये देखा कि AE और EX का अनुपात 2:1 है, तो इनका भी 2 और 1 हो जाएगा, यानी कि AO 2 होगा तो OD आपका 1 होगा दोस्तों, OD आपका 1 होगा, ठीक है। अब चले जाओ त्रिभुज AYD में, त्रिभुज AYD में आओगे तो मेरे दोस्तों आप एक चीज देखोगे कि जो OF है ना, YD के समांतर है, YD के समांतर है। जैसे यह समांतर हुआ था उसी प्रकार यह भी समांतर होगा दोस्तों। तो थेल्स के प्रमेय से जो अनुपात इनका होगा वही अनुपात इनका और इनका होगा। तो मेरे भाई अगर यह 2 और 1 है तो मेरे भाई यह भी 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चले आओ, अब BFC में आओ, BFC में, त्रिभुज BFC में, तो FC जो समांतर है दोस्तों YD के समांतर है, YD के समांतर है। तो दोस्तों जो DC और BD का अनुपात होगा वही अनुपात YF और BY का होगा, ठीक है। तो आपने यह देखा कि DC और BD का जो अनुपात है 1 और 1 है, तो दोस्तों यह भी 1 और 1 हो जाएगा। तो आपने यह देखा कि मेरे भाई कि BF की जो लंबाई हुई 1 1 2 हुआ,
और मेरे भाई AF का जो लंबाई हुआ ये भी 2 हुआ, यानी कि आप यह कह सकते हैं कि AF बराबर होगा मेरे भाई आपका BF, यानी कि आपने प्रमाणित कर लिया F बराबर BF। इसका मतलब क्या है कि FC आपका माध्यिका है जो आपका केंद्रक से होकर मेरे भाई गुजर रहा है। तो मेरे भाई आप कह सकते हैं कि FC एक माध्यिका है जो कि केंद्रक से होकर ही गुजर रहा है। इसे क्या कहा जाएगा? केंद्रक। जिस पॉइंट पर तीनों माध्यिकाएं मिलती है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है मेरे भाई? केंद्रक कहा जाता है, केंद्रक। ठीक है दोस्तों, केंद्रक कहा जाता है, ऐसे लिखा जाता है केंद्रक, ऐसे। ठीक है दोस्त, इससे केंद्रक बोला जाता है इस पॉइंट को। तो आपने इस चीज को सीखा। और एक बात और गौर करेंगे दोस्तों कि जो AO और OD का अनुपात है 2 और 1 है, यानी कि जो माध्यिका है ना 2 और 1 के अनुपात में बढ़ रही है, 2 और 1 के अनुपात में बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप यह कह सकते हैं, इसी प्रकार आप इससे भी प्रमाणित कर लोगे कि जो BE होगा ये भी 2 और 1 के अनुपात में बढ़ जाएगा, यानी कि जो OB का लंबाई होगा 2 तो OE का लंबाई 1 होगा। जैसे मेरे भाई यह 2 और 1 हुआ उसी प्रकार यह भी हो जाएगा। इसी प्रकार FC भी 2 और 1 के अनुपात में बढ़ जाएगी माध्यिका। ठीक है, तो आपने क्या क्या चीजें सीखा कि मेरे भाई तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर ही गुजरती है, और दूसरी बात तीनों माध्यिकाएं केंद्रक से गुजरने के बाद 2 और 1 के अनुपात में बढ़ जाती है। सीख लिया और ध्यान से गौर से। ठीक है दोस्तों, अगर इससे आपको फायदा हो दोस्तों तो शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे भाई उन भाइयों तक भी पहुंच जाए जो इन चीज को सीखना चाहते हैं दोस्तों। क्योंकि मेरे भाई आप इस चीज को कहीं पर भी ढूंढ लोगे ना, दिया बारीक कर भी खोजोगे ना, तो ऐसा चीज आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई इस चीज को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।